आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में हमें चला रहा है, दिन प्रतिदिन। प्रीसोड हमारे चलाने वाला परमेश्वर, हमारा मुसीबतों में सहारा देने वाला परमेश्वर, हमारा कष्टों में प्रीसोड मददगार रूप आने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर का नाम महान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य असीम है। इन दिनों में प्रीसोड वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर छोटे मोटे काम नहीं, बड़े बड़े कार्य करता है। लोग आश्चर्यचकित हो जाए, लोगों का आंख खुले। प्रीस लॉर्ड, ये परमेश्वर ने ही किया है, ये मनुष्य से असंभव है कर कर लोग गवाही देने पाए। इन दिन में उसके लिए तैयार हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना भी कष्ट में हो, जितना भी दुख में हो, जितना भी समस्या में घेरे हो, आंसू के साथ है, कोई आश्वासन देने वाला नहीं। मैं किससे शेयर करूं, मैं किससे बातें करूं? मेरे जीवन में कोई प्रेशर दो शब्द अच्छे कहने वाला नहीं। आज हम देखते हैं अनेक लोग अकेला हो गया है, शेयर करने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है। पति पत्नी एक साथ अच्छी तरह से जीवन बिताने के समय पर अचानक एक दिन वो घड़ी आ जाता है, एक व्यक्ति छोड़कर चला गया। जरा सोचना, दुनिया आपका उजड़ जाएगा। कहने का मतलब आपके पैरों तले से जमीन खिसक गया। हो सकता पति या पत्नी। प्रीसोड हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। यदि जवानी का उम्र है तो जरा सोचो कितना दुख है, और यदि बुढ़ापे का अवस्था है तो भी दुख है। जो बातें हम बच्चों से शेयर नहीं कर सकते, वो हमारे बुढ़ापे की अवस्था में भी अपना पति और पत्नी एक साथ मिलकर शेयर करते हैं, उनका सुख दुख बांटते हैं। लेकिन सुख और दुख बांटने वाला व्यक्ति या फिर जो ब्रेड विनर वो चला जाएगा, अब पागलों के समान हो जाते हैं। आज हमारा प्रार्थना में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका पति चला गया है, जितना पति चला, जिनका पत्नी चला गया है। बड़ी दुख के साथ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेसो, जिनके बच्चे खास करके छोटे हैं, उनको लेके आना, उनको बढ़ाना, उनको पढ़ाना। जरा सोचिए कितने दुख की बात है। एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। परमेश्वर इसलिए दो व्यक्तियों को जोड़ा है ताकि अब दोनों मिलकर प्रेसर अपना परिवार को हालेलुया चलाए। जैसे एक बैलगाड़ी का चक्का प्रेसर दोनों साइड से हालेलुया सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। प्रेसर उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा आगे है और हम पीछे पीछे। लेकिन कई बार एक चक्का चला जाने के समय पर बड़ा दुख का, प्रेसर वेदना की घटना हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता ना करिए, आपके लिए शेयर करने के लिए परमेश्वर है। आपका दुख देखने वाला एक परमेश्वर है। आप सिर्फ परमेश्वर से शेयर करिए, आपकी सारी बातें परमेश्वर से कहिए, क्योंकि हम उसको जल्दी देखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मा तो परमेश्वर के पास जाएगा। वो आत्मा है इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो आत्मा है इसलिए आप परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर है करके प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है इसीलिए, ताकि आप सब कुछ समझो। इसको चलाने वाला कौन है? वो परमेश्वर जिंदा स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। जानवर जानता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना जीवन गुजारने के लिए दिन प्रतिदिन जो उसकी एक्टिविटी करना है वो करता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को सृष्टि अनुभव करने के लिए दिया। आकाश मंडल को देखो, परमेश्वर का हाथ कितना सुंदर है। वो ताराओं को परमेश्वर ने कैसा रखा है, चांद को, सूरज को कैसा। परमेश्वर आने जाने के लिए एक दूसरे से टकराए नहीं। परमेश्वर एक दूसरे को बाई बाई कहते हुए, एक दूसरे को ओवर देते हुए परमेश्वर हल्लेलुया शाम की चादर को उठाता है और सुबह का परमेश्वर रोशनी को हल्लेलुया शाम को ढक देता है, ताकि
आपको विश्राम मिले, आपको चैन मिले, आपको शांति मिले। दिन भर का कठिन परिश्रम के बाद खेत में मेहनत करने वालों का शरीर हम देखते हैं, प्रेस और उस आग का हालेलुया, उस सूरज का आग से तपता हुआ शरीर के साथ वो जब शाम को आता है, परमेश्वर उनको विश्राम देने के लिए एक रात की चादर को बिछा दिया ताराओं के साथ, ताकि आप आसमान को देखो। एक प्रसन्न हालेलुया आपको फीलिंग देगा, परमेश्वर स्वर्ग में कर कर आप जान पाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु आपके लिए सब कुछ करके रखा है। आपका विषय चाहे कितना भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु उस विषय का परिहार करने जा रहे हैं। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु से शेयर करिए, प्रभु आपका हर बातों का परिहार देने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन भजन संहिता 68 अध्याय उसका 19 कलम Psalm 68 वर्स 19। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। क्या ये वचन गलत है? क्या हमारा परमेश्वर रोज हमारा बोझ उठाता है? यस प्रियो। कई बार ऐसे वचनों को हमारे ध्यान में रहता नहीं। हम स्वयं अपना चिंताओं को लेकर, स्वयं अपना बोझ को लेकर, स्वयं अपनी समस्या को लेकर भाग दौड़ करते हैं। हम देखते मुंबई जैसा शहर, हम देखते हैं शायद इंडिया में कोई शहर नहीं है ऐसा। लोग इतना बिजी है। रेलवे स्टेशन में हम देखते लोग एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए भी समय नहीं है। जैसा ट्रेन आता है, मेट्रो स्टेशन में ट्रेन आता है, लोग चढ़कर हालेलुया तुरंत वो यही सोचते हैं कब मेरा ट्रेन आओ और कब मेरा डेस्टिनेशन पहुंचा। वहां आजू बाजू में भी देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। लाइफ इतना बिजी हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेट का सवाल है। मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, समय पर जाएगा नहीं, तो प्रेज़ द लॉर्ड हमारा परिवार भूखा हो जाएगा, परिवार दुखी हो जाएगा। परिवार के लिए, अपना पेट के लिए, अपना फ्यूचर डेस्टिनेशन के लिए मनुष्य भाग दौड़ कर रहा है। किसी को देखने के लिए समय नहीं है। रातों को आते हैं, फिर एक वक्त का खाना खाकर सो जाता है। कल मुझे क्या करना है, कल मुझे कहाँ दौड़ना है, कल मेरा काम कैसा होगा या नहीं, अनेक चिंताओं के साथ रात को सोते हैं। कई बार अपने पत्नी से भी शेयर नहीं करते हैं, या फिर पत्नी अपने पति से भी शेयर नहीं करते। दुख के साथ, बड़ा टेंशन के साथ उस नींद को काटते हैं, लेकिन वो चैन से नींद भी नहीं ले पाते। सुबह का दिन की रोशनी के उतावल में मैं कब जाकर वो काम करूं, मेरा काम होगा कि नहीं, मेरा सफलता मेरे जीवन में आएगा कि नहीं, कल रात को मुझे चैन से सोने को मिलेगा। लेकिन यहां पर वचन कहता है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज से आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन को अंडरलाइन करिए, इसको रोज पढ़कर जाइए। आज मेरा बोझ, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं स्कूल में जाएगा तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, तो अनेक रोगियों का हालेलुया ठीक करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सीरियस है हालेलुया, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। आपके अंदर में जितने बीमार लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नर्स से कहना चाहता हूँ, उनके लिए आप प्रार्थना करते रहिए, ताकि आपके और समय पर आप प्रार्थना करने समय पर अनेक लोग छुड़ाए जाने पाए और सच्चा ईश्वर की गवाही आप उधर देने पाए। आप उनसे कहिए, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेषण आप बच जाएंगे। एक मोटिवेशनल स्पीच उनको दीजिए, वो परमेश्वर का वचन उनको दीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा अनेक कामों को हॉस्पिटल में करेगा। जितने लोग बिजनेस करते, जॉब करते हैं, आप प्रार्थना करके जाइए। आपका बॉस शायद फायर किया होगा, प्रेशर निकाल देने का धमकी दिया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी रात उसी समय पर घुटने टेक कर प्रार्थना करिए। कल का दिन वो बॉस बदल जाएगा, प्रेशर उसका मन बदल जाएगा। वो आपसे क्षमा मांगेगा, वो आपसे कहिएगा आप यहाँ से जाना नहीं। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरा विषय है,
लोग धमकियां देंगे। मैं पिछले दिनों में कहा, सनहेरीब की शक्ति ने इससे क्या राज्यों को धमकाया। वो परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर इस्राएल का, वो जिंदा खुदा है, उसको आकर धमका रहे। हल्लेलुया। यशायाह थोड़ा हल्लेलुया घबरा गया, लेकिन परमेश्वर प्रभु का दास यशायाह उधर था। उन्होंने कहा तू डर मत। हल्लेलुया। यहोवा जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यहोवा अपने बच्चों को बलि देगा दूसरों शत्रुओं के सामने? कतई नहीं। वो अपना कार्य वक्त पकड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हिम्मत से जाइए। वो वचन कहता है वो प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है, वही आपका उद्धार करता है। ईश्वर है, आप अकेले नहीं हैं। इस संसार में हो सकता है आपका पति या पत्नी चला गया होगा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक इस संसार में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका हर परिस्थिति में मदद करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। वो आपके साथ है। आप घबराओ नहीं। आपका विषय शत्रु आपको डराने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए अनेक पद्धतियां लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हल्लेलुया। आपके पास लाइट बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, आप कमजोर हो गए, इस बार बच्चों का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, वो ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, ऐसे अनेक समस्या खड़ा लाकर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मैं कहना चाहता हूं, आप डरिए मत। परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करें, प्रभु मेरा सब कुछ कार्य तू करने वाला है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू ही मेरा लाइट बिल प्रोवाइड करेगा, तू ही मेरा फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, तू ही मेरा सैलरी बढ़ाएगा, तू ही मेरा प्रमोशन करेगा, तू ही मेरा ट्रांसफर देने वाला परमेश्वर यहोवा, तू चंगा करने वाला कर आज प्रेज़ द लॉर्ड गवाही देकर परमेश्वर के सन्निधि में पॉजिटिवली प्रार्थना करेंगे और बोझ को परमेश्वर के सामने दे देंगे। वचन कहता है वो दिन प्रतिदिन आपका बोझ उठाने वाला, जब आप उसको बोझ देंगे, परमेश्वर कल का दिन सूर्योदय में आपके साथ आपका कार्य पूरा करेगा। हालेलुया। विश्वास करिए इस वचन को, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, जीवन को बदलने वाला वचन। इंद्र में तू प्रतिदिन बोझ उठाने वाला परमेश्वर, इंद्र में जितना विषय प्रभु तेरे चरणों में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, पीआर का विषय, बच्चों का विषय, शादी का विषय, हालेलुया, पेंशन का विषय, ट्रांसफर का विषय, बीमारी का विषय, अनेक विषय के साथ लोग लड़ रहे हैं। प्रभु उस लड़ाई में हम भी साथ रहकर, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करेगा करके विश्वास की हम घोषणा कर हम प्रार्थना करते। प्रभु इंद्र में जितने लोग हमारे प्रेयर ग्रुप में जुड़े हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते, उपवास के साथ प्रार्थना करते, उनका बंधन टूटने पाए, उनका टेंशन दूर होने पाए, उनकी निराशा एक आशा में बदलने पाए, उनका दुख दूर होने पाए, उनका वेदना खत्म भविष्य के नाम से होने दे। उसका धन्यवाद प्रभु, तू बड़े चमत्कार करेगा। उसका धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। आज का वचन अंडरलाइन करके रखना, यहोवा परमेश्वर वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला है। परमेश्वर, कल की चिंता छोड़ो, परसों की चिंता छोड़ो, आने वाले समय की चिंता छोड़ो, अगले महीने क्या होगा चिंता छोड़ो। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। विश्वास से आगे बढ़िए। ओ हालेलुया। वरीलेस लाइफ लीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु समय पर सब कुछ प्रबंध करके देगा, चिंताओं को हटाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा। आप बस प्रार्थना करते रहिए, लिखकर प्रार्थना करें, प्रभु ये समय पर मेरा ये होना है, ये समय पर मेरी शादी होना है, ये समय पर मेरा विषय पूरा होना, लिखकर उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करिए। मिरेकल्स आने वाला है यीशु के नाम से। हो रहे दस धन्यवाद प्रभु, इन दिनों में आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करने पाए। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, प्रभु बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।